फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऋषु की टिप्स। तो ये मैंने बहुत ही डिफरेंट तरह की, ये देखिए बैगन की सब्जी लाई है। देख रहे हैं, देखते ही बहुत ही चटपटी सी, क्रिस्पी, क्रंची, कुरकुरी, बहुत ही मसालेदार, मज़ा आ रहा है इसको देख के। बहुत ही कम तेल में बनी है, बहुत ही मिनटों में बनी है। बस आपने सोचा और ये बन के तैयार, इतना समय इसको लगता है। और ये देखिए आप इसका लुक, ये देखिए, देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है। इसे पराठा, रोटी, दाल, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए फटाफट से शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। ये चाहिए हमें बड़े और गोल बैगन। आपको जहाँ से भी बैगन लेने हैं, कुछ ऐसा बैगन लीजिए पहले तो वो फ्रेश हो, थोड़ा उसका इसका मोटा हो, थोड़ा उसका अंदर इसमें गूदा ज़्यादा हो, थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा गोल शेप का हो, तो ये बहुत ही अच्छा है। हमने यहाँ पे करीब 250 ग्राम बैगन लिया है। ये करीब 2 बैगन है हमने यहाँ पे लिए। और इसको काटने से पहले हमें सबसे पहले इसका मसाला तैयार करना होगा। इसके मसाले को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा एक गहरा बाउल की ज़रूरत पड़ेगी। हमने यहाँ पे बाउल लिया है, ये बैगन लिया है। अभी हम इसको थोड़ी देर में फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई। उसके लिए हमने सरसों का तेल लेंगे। तो सरसों को तेल को मैंने अच्छे से थोड़ा गर्म कर लिया है, क्योंकि कच्चापन इसमें नहीं आना चाहिए। और उसी तेल का करीब 1 चम्मच तेल हम इसमें निकाल लेंगे बाउल में। तेल अच्छे से खौल चुका है, गर्म हो चुका है। 2 से 3 चम्मच तेल एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसी बाउल में हम कुछ मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले तो 1/4 चम्मच इसमें हम हींग मिलाएंगे। से मैंने यहाँ पे 2 बैगन लिया है, तो मैं आधा छोटा चम्मच इसमें नमक ले रही हूँ। आप अपने अंदाज से जितना आपने लिया हो उतना आप ले सकते हैं। यहाँ पे नमक, आधा छोटा चम्मच हमें हल्दी पाउडर लेना है। यहाँ पे मेरा सारा मेजरमेंट छोटे चम्मच से है। आधा छोटा चम्मच हमें पिसा जीरा पाउडर लेना है। आधा छोटा चम्मच हमें गरम मसाला लेना है, ये मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला है। आधा छोटा चम्मच हम अमचूर पाउडर लेंगे। चाहो तो यहाँ पे नींबू भी ले सकते हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया पाउडर लिया। यहाँ पे 1 चम्मच हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये बेसिक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। आप इसमें लहसुन, अदरक, मिर्ची का भी पेस्ट मिला सकते हैं। लाल पिसा मिर्चा भी ले सकते हैं, मिर्ची का भी पेस्ट ले सकते हैं। 1 चम्मच हम यहाँ पे लेंगे बेसन। आधा चम्मच इसमें हम लेंगे चाट मसाला। तो इसमें अब तक हमने मिलाया है करीब आधा चम्मच इसमें मैंने हल्दी पाउडर मिलाया है, 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च मिलाया है, आधा चम्मच इसमें मैंने अमचूर मिलाया है, आधा चम्मच ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक लेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें बेसन लिया है। 1 चम्मच के करीब मैंने धनिया लिया है। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा पाउडर लिया है। और आधा चम्मच के करीब मैंने अमचूर भी लिया है। ये सारे चीज़ हो चुके हैं, इनको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको लगता है कि पेस्ट बहुत ही सूखा है, तो इसमें हल्का सा हम तेल और मिला लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से 1 से 2 चम्मच तेल और डाल के इस बैटर को थोड़ा सा पतला कर लिया है। और कलर आप इसका देख रहे हैं कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा ये पतला भी नहीं रहेगा। अब हम चलिए बैगन को तैयार करते हैं। ये बैगन को हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काटना है। इसकी डंडी हमें ये कट नहीं करनी है। हमें क्या करना है, इसका जो ऊपर का सरफेस है, ये साइड वाले सरफेस नहीं, इसका जो ये ऊपर का सरफेस है और जो नीचे का सरफेस है, सिर्फ इतना इतना हमको इसका छिलका निकालना है। मैंने इसको काटना स्टार्ट किया है। बिल्कुल पतला लेयर, जिसमें कि बैगन नहीं ख़राब हो। हल्का हल्का हमको सिर्फ ऊपर का ये लेयर काट लेना है। ये ध्यान दीजिएगा, देखिए ये छिलका आ गया है, तो छिलके के बाद हम इसको काट लेंगे। पर हमको छिलके को, ये जो हमारी डंठल जिसको कहते हैं या डंडी किसे कहते हैं, हमें इसको नुकसान नहीं पहुंचाना। अब हम इसको पूरा आसानी से काट लेते हैं। सिर्फ थोड़ा सा ऊपर के साइड से निकालना है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से, बहुत संभालते हुए इस स्टेम को छोड़ के हमने पूरा ऊपर का जो सिर्फ एक इतना हिस्सा था हमने काटा है। सेम हम इसके पीछे के साइड का भी करेंगे रिमूव। आपको ध्यान रखना है कि ये जो साइड है और जो ये साइड है, साइड के हमारे ये जो इसका जो स्किन है वो हटना नहीं चाहिए, नहीं तो ये बाद में पकने में दिक्कत करेगा। तो अब हमने ये किया। अब हम थोड़ी सी मोटी लेयर इसकी काटना शुरू करेंगे इस तरह से। ये देखिए, और इस तरह से काटना है कि डंडी ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस में आपके साथ आए। इसको विदाउट डंडी हम नहीं कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम बाकी लेयर भी, और थोड़ा सा हमने मोटा लिया है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, थोड़ी हमने मोटी लेयर ली है इसकी, पतली नहीं ली है। ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए साइड में इसके पूरी लेयर लगी है, इसकी डंडी भी इसकी साथ में है। ये पूरी हमको इस तरह से सैगी काटनी है। पहले मसाला आप तैयार कीजिएगा, तब बैगन को काटिएगा ना। पहले बैगन को काटेंगे तो बैगन रखे रखे काला हो जाएगा। ठीक है, हमने एक बैगन को इस तरह से काटा है। अब हम दूसरा बैगन भी इसी तरह काट लेते हैं। देखिए मैंने दोनों बैगन को अच्छे से काट लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं साइड में कैसे इसका पूरा बॉर्डर लगा है।
और ये देखिए, ये जितने आप कोशिश करिए जितने पीसेस में आपकी ये डंडी आ सके इसे आप ज़रूर इंक्लूड करिए। पैन लिया था, ये तेल मैंने पहले गरम कर लिया था और अब मैंने स्लो टू मीडियम पे इस तवे को हीट कर दिया है। ये देखिए बहुत ज़्यादा हमने देखिए, आप खुद भी दिख रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें तेल अब नहीं रखा है, हल्का ही तेल मैंने लिया है। एक एक करके बैगन के पीस को लेंगे और ये जो हमने मसाला लिया है इसको अच्छे से इस पर कोट कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये कोट होना चाहिए, एक अच्छी कवरिंग इसकी होनी चाहिए। ऐसे ही मैं पीछे भी कर दूंगी इसको कवर। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, दाल चावल है, रोटी पराठा है, उन सबके साथ बहुत ही डिफरेंट इसका फ्लेवर है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बैगन लगभग सबको बहुत पसंद होता है। ये देखिए, देख रहे हैं कितनी अच्छी इसकी कवरिंग आई है। और अब मैं आपको दिखाती जा रही हूँ एक दो पीस और मैं इसको तवे पे प्लेस करती जा रही हूँ। ये देखिए सेम एज इट इज़ हम दूसरे को भी तैयार करते हैं। देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा पीसेस नहीं रखे हैं एक बार में बैगन के, थोड़े पीसेस रखे हैं जिससे अच्छे से इसमें सिक सके। हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हमें सिर्फ इसको शैलो फ्राई करना है, पर अच्छे से कई बार 1 से 2 बार आगे पीछे पलट के हमें इसको बिल्कुल लाल क्रंची होने तक फ्राई करना है। देखिए एक साइड हो गया है, मैं इसको पलट के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए वाओ कितना बढ़िया लग रहा है, देख रहे हैं इसका कलर। आई होप कि आप अच्छे से देख पा रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो जैसे ये एक साइड होता जाएगा हम इसको पीछे पलटते जाएंगे। आपको घी तेल कम लगे आप उसको हल्का हल्का आप साइड में डालते जाओ। देखिए दिख रहे हैं वाह कितना बढ़िया ये बन के तैयार है। मुश्किल से मुश्किल इसको 1 से 1.5 मिनट लगता है बनने में और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। आप इसको चाहो रोटी पराठा दाल चावल किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और इसको सर्व करने का एक तरीका होता है, पहले आप सब कुछ बिल्कुल रेडी कर लो और बस जब सब लोग को खाने को हो उससे 5 मिनट पहले आप इसको बनाना तैयार करो, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बना और क्रंची बना ये बहुत अच्छा लगता है। मसाले में आप चाहो तो मसाला रेडी कर लो, बैगन को आप बिल्कुल इंस्टेंट काट के पानी में रख लो और जब आपको फ्राई करना है तो आप इसी तरह बस बनाते समय आप फ्राई करो। ये देखिए मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ इसकी, दिख रहे हैं ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है। आप चाहो तो इसको नींबू के साथ आप सर्व कर सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। सो आई होप कि मेरी रेसिपी ये है छोटी सी पर है बहुत टेस्टी, क्योंकि बैगन ऑलमोस्ट सबको बहुत पसंद आता है। इसे ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप सबको कैसी लगी वीडियो। आप सबको पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।